जहाँ आप बैठी हैं, इनके बारे में जानती कि नहीं जानती आप? बताइए। ये महात्मा हैं, ये भी पूजा पाठ करते हैं। 56 मुकदमा थे इनके ऊपर। उनकी जो पूरी छवि एक गढ़ी गई है राजा भैया वाली इस लोकतंत्र में, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके। और लोकतंत्र में कोई राजा वाजा नहीं है, राजा तो जनता बनाती है और जनता ने मन बना लिया है उसे किसे राजा बनाना है। जैसे बहुत किस्से कहानी बहुत मशहूर है, मगरमच्छों वाली बातें खूब मीडिया में प्रचारित हुई हैं, खूब उसकी बातें हुई हैं। देखिए, कोई घड़ियाल नहीं है, और जो घड़ियाल था वो पूरा विकास का पैसा खा गया। जिस घड़ियाल को हम जानते हैं उसने पूरे पैसे खा गए। लोगों को सताना, अपराध करवाना, अपराध करना, साजिश करना, यही पेशा रहा है उनका। काफ़ी मुकदमे तो बाबा ने वापस ले लिए। बाबा खुद ही अपराधी हैं, उनके ऊपर खुद मुकदमे थे, अपने मुकदमे वापस ले लिए। दंगा कराए। तो उनकी भाषा सुनिए आप, टेलीविज़न पे देखिए आप, टीवी पे देखिए आप, भाषा वो हमेशा गुंडई वाली भाषा करते हैं। विकास एक आदमी का, वो एक जाति विशेष का विकास हुआ है, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ, सबका विनाश हुआ है। हर व्यक्ति परेशान है इनसे, इनके लोगों से और इनके सांड से। एक बड़ा सांड यहाँ भी है। तो आप खुल के नाम नहीं ले रहे। एक सांड यहाँ भी है, और कुछ सांड ऐसे हैं जो इनामिया होते हुए भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं। वो अपराधी नहीं है, वो भी महात्मा है। नमस्कार, बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। हमारी टीम आ पहुंची है कुंडा विधानसभा, जो सबसे ज्यादा चर्चित है क्योंकि यहां से राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से गुलशन यादव। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं गुलशन यादव। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि आप एक नारे को आगे लेकर चल रहे हैं, हर अन्याय का हिसाब होगा, कुंडा में बदलाव होगा। तो पहला तो क्या अन्याय हुआ है कुंडा में और क्या कुछ बदलाव होगा? अन्याय कुंडा में ये हुआ है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, सारे विकास कार्य एकदम ठप हैं। और अन्याय ये हुआ है कि यहाँ पे दारू की सिर्फ फैक्ट्री है, दारू की फैक्ट्री है। कोल्ड स्टोर था वो बंद करा दिया गया, कुछ लोगों का भट्ठा लूट लिया गया। यहीं पे 10 घर ब्राह्मण हैं, उनका घर बंद करा दिया गया, गेट बंद कर दिया गया। यही सब अत्याचार हुआ है। कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, और जो है भी एक जाति विशेष के लोग पूरा कैप्चर करके रखे हैं। 2017 में यहीं से विधायक बनते हैं आरपी सिंह, जिन्हें पॉपुलरली ये भी बोला जाता है राजा भैया हैं। तो आप बोल रहे कुंडा में इस तरह से विकास नहीं हो पाया है या ये सब काम नहीं हो पाया, तो क्या आप उन पर ही अटैक कर रहे हैं, उन पर ही सवाल उठा रहे हैं उनके काम पर? जो विधायक यहाँ से जो विधायक हुआ करते थे, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग गए थे बछंदा मोह, एक गाँव पड़ता है, 2 से 3 किलोमीटर रोड है, गिट्टी है, सिर्फ गिट्टी, जमीन की गिट्टी, रोड ही नहीं है। 28 से 30 साल हो गया उनको विधायक हुए। यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, 2-2 3-3 बार मंत्री हुए, कोई विकास कार्य नहीं किया। उसके पहले उनके लोग सांसद भी हुआ करते थे, एमएलसी भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं वर्तमान में प्रमुख हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और जो राजा भैया हैं वो समाजवादी पार्टी के जो मुलायम सिंह यादव है उनके भी बड़े करीबी रहे थे। तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, चीज़ें बदलती रहती हैं। संबंध तो माँ बेटे का खराब हो जाता है, पति पत्नी का संबंध खराब हो जाता है, तो राजनीति है। तब उनका खुद का एक दल है, वो अपने दल से चुनाव लड़ रहे हैं। योगी सरकार की जो कार्यशैली है, जो उन्होंने काम किया है, या जैसे आपकी पार्टी आरोप भी लगाती है समाजवादी पार्टी की काम नहीं किया है, तो उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने बनी चीज़ों को सिर्फ बिगाड़ा है। और समझ सकते हैं ना, बनी चीज़ों को बिगाड़ने का मतलब? खुल के बताइए। घर तोड़वाया है लोगों को, लोगों को घर से बेघर किया है उन्होंने। सांड पूरे उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं, गांव गांव टहल रहे हैं। यहाँ भी सांड है, यहाँ तो बड़े वाले सांड हैं। तो वो तो अपनी रैलियों में भी खुलकर बोलते हैं कि अगर हम दोबारा आएंगे फिर वही बुलडोजर वाली राजनीति की भी बहुत चर्चा करते हैं अपनी रैलियों में। अब कहाँ आ रहे हैं, तो जा रहे हैं घंटा बजाने, मंदिर में घंटा बजाएंगे। बाबा हैं, मठ जाएं। माननीय अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनने चल रहे हैं।
अतः जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अक्सर इसी तरह की बात करती है कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती रहती है, उनके तमाम नेता आरोप लगाते हैं कि पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है, इस तरह की जो आरोप है उस पर क्या कहें? सबसे ज़्यादा गुंडे तो इन्हीं की सरकार में है। और जहाँ आप बैठी हैं, इनके बारे में जानती कि नहीं जानती आप? बताइए। ये महात्मा हैं, ये भी पूजा पाठ करते हैं। 56 मुकदमा थे इनके ऊपर। काफ़ी मुकदमे तो बाबा ने वापस ले लिए। बाबा खुद ही अपराधी हैं, उनके ऊपर खुद मुकदमे थे, अपने मुकदमे वापस ले लिए, दंगा कराए। तो उनकी भाषा सुनिए आप, टेलीविज़न पे देखिए आप, टीवी पे देखिए आप, भाषा वो हमेशा गुंडई वाली भाषा करते हैं। विकास एक आदमी का हुआ, एक जाति विशेष का विकास हुआ है, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ, सबका विनाश हुआ है। हर व्यक्ति परेशान है इनसे, इनके लोगों से और इनके सांड से। एक बड़ा सांड यहाँ भी है। तो आप खुल के नाम नहीं ले रहे। एक सांड यहाँ भी है। अब कुछ सांड ऐसे हैं जो इनामिया होते हुए भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं। वो अपराधी नहीं है, वो भी महात्मा है। अगर देखा जाए तो कुंडा से समाजवादी पार्टी जिस तरह से चुनावों का जो पहले हिस्ट्री रही है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रही है कुंडा से। तो इस बार ऐसी क्या वजह होगी जो आप अपनी दावेदारी बता रहे हैं कि बहुत मजबूती से आप उन्हें चुनाव दे पाएंगे? तो क्या कुछ ऐसा बदला है क्या? समाजवादी पार्टी शुरू से यहाँ मजबूत रही है। प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लोगों पे कृपा कर देती थी और वो विधायक हो जाया करते थे। अब चूंकि समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशी उतार दी है, उनका भी खुद का एक दल हो गया है जो यहाँ से विधायक हुआ करते थे, और इसीलिए वो घर छोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी को, सिर्फ कुंडा में ही टिके हैं, अपने घर में, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो कैसी राजनीति करेंगे वो? साड़ी बांट रहे हैं इस समय, तो 1000 रुपये बांट रहे हैं। और पहले न्याय पंचायत में एक मीटिंग करते थे, अब तो एक गांव में कई मीटिंग कर रहे हैं, और उनके सारे तंत्र भाग रहे हैं, चाहे एमएलसी हों, चाहे अध्यक्ष हों, कोऑपरेटिव हों, प्रमुख हों, पूर्व प्रमुख हों, विधायक हों, खुद विधायक थे, सब भाग रहे हैं। तो ये डर ही, और बच्चे भी टहल रहे हैं, उनके दोनों 2 बच्चे हैं, वो भी टहल रहे हैं। तो ये जो आप बांटने वाली राजनीति का जिक्र कर रहे हैं, इससे आप कैसे लड़ेंगे? कैसे बांटने वाली? आप बता रहे साड़ी बांट रहे हैं या इस तरह से सब जो काम कर रहे हैं, उससे आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, इसकी शिकायत हम लोग उच्च अधिकारियों से कर दी है। प्रयास ये है कि ये बंद हो जाए, और बंद भी हो जाएगा। बंद हो जाएगा। उनको इतना भय है कि पैसा बांट रहे हैं प्रधान के द्वारा, कोटेदार के द्वारा, बीडीसी के द्वारा। और बीडीसी इसलिए सहयोग करता है, प्रधान इसलिए सहयोग करता है, कोटेदार इसलिए सहयोग करता है कि वो डरता है कि मेरे कोटे की जांच हो जाएगी, मेरे प्रधानी की। वो कहा भी जाता है कि मेरा सहयोग नहीं करोगे आप तो आपकी जांच करा दी जाएगी। क्योंकि इस सरकार में आप जानती हैं कि एक जाति विशेष की सुनी जाती है, और एक जाति विशेष के यहाँ से विधायक हुआ करते थे। क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया था कि मुलायम सिंह जी की जब सरकार रही थी तो उनके करीबी रहे थे, और अभी अखिलेश यादव से जब पूछा जाता है मीडिया के द्वारा उनके बारे में, तो सीधा बोलते इनकार कर देते, जैसे उन्हें जानते ही नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति भी है। तो इस तरह से क्या बदलाव हुआ समाजवादी पार्टी के अंदर कि उन्होंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया? ये नई सपा है, नई हवा है, साफ सुथरी सपा है। ना जानते होंगे तो कह दिए कि नहीं जानते, जब नहीं जानते तो बोलेंगे ना नहीं जानते। अच्छा, कुंडा के क्या कुछ मुद्दे हैं? कुंडा यहाँ इस क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा काम है जो आप दावे करेंगे जनता से कि आप ये सब करवा देंगे, या कुछ ऐसे काम जो नहीं कर पाए आरपी सिंह? बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे लाइट नहीं पहुंची है, और अगर आप देखना चाहें तो आपको दिखवा भी देंगे। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ, रोड नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं कुंडा विधानसभा में। इससे पहले हमारे यहाँ से न्याज साहब विधायक हुआ करते थे, उनके कार्यकाल के ही सारे काम हैं। जब से नए वाले विधायक आए थे तब से कोई विकास नहीं हुआ, और जो भी हुआ सिर्फ उनका हुआ और एक जाति विशेष का हुआ, बाकी किसी का नहीं कोई विकास हुआ। जमीन पे कोई विकास नहीं। यही बगल में कोल्ड स्टोर था, बंद करा दिया गया। एक सवाल और है कि आपकी पत्नी भी यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष रही हैं, अभी हैं, तो इससे पहले आप थे। तो ऐसा कुछ क्या आपने विकास कार्य किया हो जो आप गिनवा सकें?
सबसे पहले तो हमने चलने के लिए रोड बनवाई, पानी निकास के लिए नालियां बनवाई, कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बनवाए, मिनी टेबल पानी की व्यवस्था की और साफ़ सफाई की बेहतर व्यवस्था है। और भी बहुत सारी मशीनें हमने खरीदी हैं, जैसे फॉगिंग की हो गई और दवा छिड़काव की हो गई। बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। हर पोल पे आपको लाइट मिलेगी, हर वार्ड में हर मोहल्ले में सोलर लाइट मिलेगी आपको। इस तरीके से बहुत सारा हमने विकास किया है और जिसका लाभ हमें विधानसभा में मिल रहा है, पूरे विधानसभा में, क्योंकि लोग ये जानते हैं और चाह भी रहे हैं कि जैसे कुंडा स्वच्छ है, साफ है, इसी तरह से हमारा कुंडा विधानसभा हो जाएगा। इसका हमें पूरा लाभ मिल रहा है। तो ऐसे जो विकास के जो दावे हैं जिसको आप नकार रहे हैं, तो रघुराज प्रताप सिंह भी बहुत बार करते रहते हैं मीडिया में। जिस तरह से आप देख लीजिए, खूब टीवी मीडिया में उनकी जो वीडियो हैं, इंटरव्यूज हैं, वो चलती रहती हैं। तो अगर उनके जो दावे हैं वो जनता तक पहुंच गए? देखिए, ज़मीन पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो उनके व्यक्तिगत चैनल वाले लोग हैं, जो उनसे मैनेज हैं, वही वीडियो उनकी रिलीज होती हैं। बाकी ज़मीन पे आप सोचिए कि उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया है, कोई विकास का कार्य किया, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्योंकि आप आरपी सिंह को भी बहुत करीब से जानते रहे हैं खुद भी। तो अगर आपसे पूछा जाए उनके काम के, उन्होंने उनकी जो पूरी छवि एक गढ़ी गई है राजा भैया वाली इस लोकतंत्र में, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके। जैसे बहुत किस्से कहानी बहुत मशहूर है, मगर मच्छों वाली बातें खूब मीडिया में प्रचारित हुई हैं, खूब उसकी बातें हुई हैं, तो उसके बारे में खुद आप, क्योंकि आपने नज़दीक से देखा है। देखिए, कोई घड़ियाल नहीं है और जो घड़ियाल था वो पूरा विकास का पैसा खा गया। जिस घड़ियाल को हम जानते हैं उसने पूरे पैसे खा गए। लोगों को सताना, अपराध करवाना, अपराध करना, साजिश करना, यही पेशा रहा है उनका। और लोकतंत्र में कोई राजा वाजा नहीं है। राजा तो जनता बनाती है और जनता ने मन बना लिया है उसे किसे राजा बनाना है। तो कौन राजा बनेगा कौन नहीं, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। ऐसी और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए।